हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मालिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मालिकुलर स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। और यह सिर्फ वीडियो मेरा पाई बांड के संबंध में होगा। पाई बांड तो बच्चे 10th क्लास से जानते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन पाई बांड यहाँ आईआईटी जेई और नीट से रिलेटेड काफी डीप में होगा। पाई बांड का असर मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पर क्या होता है, पाई बांड डायरेक्शनल है कि नहीं डायरेक्शनल है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। पाई बांड किसी मॉलिक्यूल के शेप में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन नॉन डायरेक्शनल होता है। पाई इलेक्ट्रॉन नॉन डायरेक्शनल होता है प्यारे बच्चों। तो अब आप देखिए थोड़ा सा और डिटेल में, और इसके साथ ही साथ आज आपसे डिस्कशन करेंगे केवल इससे रिलेटेड जो है आईआईटी जेई नीट में ढेर सारे जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको मैं बटोर के लाया हूँ, उसको मैं कलेक्ट करके लाया हूँ प्यारे बच्चों, ताकि बच्चों का सिलेक्शन क्विक एंड फास्ट हो, एनर्जी बचे। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये पाई बांड है। पाई बांड, पाई बांड इज फॉर्म्ड बाई साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड पैरेलल पी ऑर्बिटल। पैरेलल पी ऑर्बिटल इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, पी ऑर्बिटल जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हों दोनों में, तो पाई बांड बनाते हैं। और लेटरल ओवरलैपिंग यानी साइड वाइज, साइड वाइज सबसे बड़ी बात है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तभी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। ये है पाई बांड। पाई बांड इज वीक बांड, वीकर बांड देन सिग्मा बांड। क्यों भाई? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो साइड वाइज है, इंड टू इंड तो है नहीं। बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, साइड वाइज है ना, वो ओवरलैपिंग इसका बहुत कम है, इसीलिए वीक होता है प्यारे बच्चों। द हाफ फील्ड पैरेलल पी वाई पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो लेटरल ओवरलैपिंग टू गिव पाई बांड्स। ये है पी वाई और पी जेड ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बांड बनाते हैं प्यारे बच्चों। पी वाई या पी जेड वेनिवर देयर इज अ मल्टीपल बांड, अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बांड हो, मीन्स सिंगल बांड के अलावा डबल बांड हो, ट्रिपल बांड हो, तो चाहे जो भी हो, हमेशा हर एक कोवैलेंट बांड में केवल और केवल एक सिग्मा बांड होता है प्यारे बच्चों। चाहे वह डबल बांड हो, चाहे ट्रिपल बांड हो, चाहे सिंगल बांड हो, हमेशा एक सिग्मा होगा। पाई बांड बढ़ता जाता है। सिंगल बांड में तो कोई पाई बांड नहीं होता है, डबल बांड में एक पाई बांड मिल जाता है, ट्रिपल बांड में दो पाई बांड बन जाता है। तो देखिए, मल्टीपल बांड्स बिटवीन एनी टू एटम्स, वन ऑफ देम वुड बी अ सिग्मा बांड एंड अदर विल बी पाई बांड। तो मल्टीपल बांड में एक तो सिग्मा बांड होगा, बाकी बांड पाई हो जाते हैं। एंड देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 पाई बांड्स। तो अगर कोई भी कोवैलेंट बांड है तो मैक्सिमम 2 पाई बांड होते हैं, 2 पाई से ज़्यादा पाई बांड नहीं होता है। ट्रिपल बांड के अलावा कोई बांड नहीं होता है ना प्यारे बच्चों। सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड, बस इतना ही। तो मैक्सिमम 2 पाई बांड मिलते हैं कोवैलेंट बांड में। तो अब देखें यहाँ पर पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों, जो कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ये एक्स क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं ये,
ये परपेंडिकुलर है और लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, ये पाई बांड बन रहा है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है प्यारे बच्चों, इस तरह से पाई बांड बन जाता है। अब और आगे देखिए, अब यहां देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बांड मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बांड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर नॉट सो मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्डेड न्यूक्लियाई। ये पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस के इफेक्ट में नहीं रहते, न्यूक्लियस का प्रभाव इन पर बहुत कम पड़ता है। सो दे आर इजिली पोलराइजेबल, इसीलिए तो कोवैलेंट करेक्टर आ जाता है प्यारे बच्चों, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पाई बांड आसानी से पोलराइज्ड हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोमेरिक एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में कौन पार्टिसिपेट करता है? पाई इलेक्ट्रॉन, जिनको हम रेजोनेंस भी कहते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग पाई बांड गिव एडिशन रिएक्शंस। जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें पाई बांड होता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। द वीक पाई बांड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्ट्रांग सिग्मा बांड। इस तरह से एडिशन रिएक्शन जब होने लगता है तब वह पाई बांड जो है सिग्मा बांड में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है प्यारे बच्चों। पाई बांड्स आर नॉट डायरेक्शनल, पाई बांड डायरेक्शनल नहीं होते हैं। हेंस दे डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मैंने बताया था अभी शुरू में ना कि पाई बांड डायरेक्शनल नहीं होता है, इसलिए पाई बांड्स डू नॉट डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का शेप पाई बांड पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पाई बांड डायरेक्शनल नहीं होते प्यारे बच्चों। ये खूब जान लीजिए, इस पर हमने क्वेश्चन भी करवाया है आपसे। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट पाई बांड इज नॉट पॉसिबल। देखो बेटा, पाई बांड के चारों ओर फ्री रोटेशन नहीं होता है। जैसे देखिए ये दोनों मार्कर है ना, मान लो पाई बांड है, थोड़े समय के लिए मैं इसे दिखा रहा हूँ इसमें, इसको ये ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे करोगे तो टूट जाएगा पाई बांड, इसलिए फ्री रोटेशन नहीं होगा। सिग्मा बांड सिंगल होता है, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, है ना। लेकिन पाई बांड के चारों ओर ये ऐसे देखिए डबल बांड बना है ना, डबल भी बांड मान लो, तो इसमें एक पाई है एक सिग्मा है, अगर ऐसे ही ऐसे घुमाओगे तो दोनों ऐसे कर जाएंगे और कुट से टूट जाएगा ये, ठीक है। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है प्यारे बच्चों। अ सिंगल बांड कंटेन्स ओनली वन सिग्मा बांड। सिंगल बांड में देखा जाए तो एक सिग्मा बांड होता है। डबल बांड में वन सिग्मा बांड एंड वन पाई बांड। ट्रिपल बांड में वन सिग्मा बांड एंड टू पाई बांड होता है प्यारे बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ पाई बांड शार्टेन्स द बांड लेंथ बिटवीन एटम्स। प्यारे बच्चों, जब पाई बांड बनता है तो बांड लेंथ घट जाता है। जैसे जैसे पाई बांड की क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बांड लेंथ घटता जाता है, छोटा होता जाता है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बांड डिस्टेंस यानी बांड लेंथ इज सिंगल बांड। सिंगल बांड का सबसे ज़्यादा बांड लेंथ होता है, इसके बाद डबल बांड, इसके बाद ट्रिपल बांड प्यारे बच्चों। अब हम आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या होता है जो कि IIT JEE नीट में क्वेश्चन आए हैं प्यारे बच्चों, उसका डिस्कशन हम करेंगे आपसे। जो है IIT नीट JEE में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आप उस क्वेश्चन को देखिए पहले ध्यान से। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट। ABCD में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन कौन करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्बिटल है, इधर प्लस है, इधर माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये ऑर्बिटल बना। ये तो सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये पोल ही गड़बड़ है। अब बी में देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये एस ऑर्बिटल है, गोलाकार है। ये
जो है ये बन गया। तो प्यारे बच्चों यही सही है आपका, बाकी सब गलत हैं, देख रहे हैं ना, सब उल्टे पुल्टे कंडीशन के हैं सब। तो आपका यही बी सही है, आपका बी बी सही है। दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेंस इज करेक्ट, ये करेक्ट है प्यारे बच्चों। अगला एक क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बिकाज क्यों है भाई? यहाँ पर देखो बेटा 2 लगा है, यहाँ पर 1 लगा है, यानी 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप जानते हो कि सीधी सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। तब देखिए आप आपके 4 ऑप्शन हैं, कौन करेक्ट है ना, क्या रीजन है? सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज बिगर देन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ना गलत है। सिग्मा 2s इज ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेयर है सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सी देखते हैं, सिग्मा 2s ऑर्बिटल है जे ग्रेटर वैल्यू ऑफ यान माने क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन सिग्मा 1s स्टार ऑर्बिटल, यही है। सिग्मा 1s का एन की वैल्यू 1 है, यहाँ पर, यहाँ 1 है ना, यहाँ सिग्मा 2 है, तो एन की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा 1s, ऐसा कुछ नहीं। आपका यही सी आंसर सही है प्यारे बच्चों, आपका आंसर सी सही है। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेज, तो एन यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन देन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉन्डिंग ऑर्डर इज डिफाइंड एज difference of number of electrons in bonding molecular orbital and in the anti-bonding molecular orbital, ना half the value of A, ठीक, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर अपान 2 होना चाहिए ना, तो इसी पहला जो वैल्यू है उसका हाफ कर दीजिए तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। तो आपका आंसर बी सही है प्यारे बच्चों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है BO हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंस हो गया यहाँ पर पहले ए में, लेकिन हाफ नहीं बताया, बी में कहा हाफ द वैल्यू ऑफ ए का हाफ कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फॉर स्टेबल मॉलिक्यूल द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर शुड बी, कोई मॉलिक्यूल अगर स्टेबल होना चाहिए तो क्या बॉन्ड ऑर्डर, उसका बीओ क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव, गलत। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चौथा तो कुछ नहीं है, क्यों बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव, आपका आंसर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, नेबर फ्रैक्शनल, ना बी सही है, इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। बीओ क्या होता है? बीओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान बॉन्ड लेंथ, है ना प्यारे बच्चों। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटेगा वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर बी सही है। इस तरह से IIT नीट JEE के बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि मेरा भी मन बढ़े। मेरा मेन मिशन है IIT JEE और नीट के बच्चों को एक क्विक आइडिया प्रोवाइड करना, मुफ्त में, फ्री में एक क्विक आइडिया प्रोवाइड करना, ताकि वे पढ़ कर के पहली बार में IIT नीट JEE ये सब क्वालिफाई करके इंजीनियर डॉक्टर बने। थैंक यू वेरी मच।